हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। जो बच्चे 12th में इस बार गए हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए मैं चालू किया था ठोस अवस्था फिजिकल में, और ऑर्गेनिक में शुरू है चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो अल्केन और हेलो एरीन। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्रिस्टल जालक, या इसी का नाम है त्रिविम जालक। त्रिविम कहने का अर्थ हुआ 3D। तुमको हम पढ़ाएंगे सामने, एकदम सामने। चलो अभी पढ़ा रहे हैं मोबाइल पे, तुम्हें डर हमसे है? बिल्कुल नहीं है सर। आप कितना भी डांट लीजिए, हम थोड़े सुन रहे, खाली थोड़े डरेंगे, हम सामने थोड़े ना सामने हैं, लेकिन सामने हो जाए और थोड़ा हुरकूच दे, हम ध्यान नहीं दिया तो। अभी मोबाइल में है, ये 2D में है, सामने आएगा, ध्यान नहीं देगा, हुरकूच देंगे तो ये बन जाएगा 3D। इसी का नाम है त्रिविम, 3D। और ये जालक क्या होता है? जालक माने जाली। एटम गोल होता है, आपस में मिलकर बनाया जाली। देखा है मच्छरदानी, गोल गोल छेद, तो ही ना जाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पारेंगे फिगर, तब चलेंगे इसका हम डिफिनेशन। तो फिगर पढ़ना साथ में, नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, थोड़ा बड़ा पढ़ना फिगर। ये रहा सबसे पहला, इतना ड्रा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक और इस लाइन खींचना है। एक और ऐसे खींचना है। ये हम क्रिस्टल जालक पढ़ रहे हैं, समझा? ये क्रिस्टल जालक पड़ेगा। टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मेरा हाथ स्केल थोड़े है भाई, हल्का तो यार दिक्कत हो ही सकता है इसमें। तुम स्केल से पार लो, दिक्कत ना होगा। अब क्या करना है इतना पार के? इस कोना को इसे मिला देना है, कोना को मिला देना है, कोना को मिला देना है, कोना को मिला देना है, मिला देना है। ठीक है, अब ये ऐसे कोना मिला है, ऐसे मिला है, बीच में एक लाइन खींच देना है, ऐसे ही। शुरुआत को मिलाना है एकदम अंतिम से, मिला दिए। बीच वाले को मिलाना है बीच से, मिला दिए। ये रहा अंतिम वाला को एकदम मिलाना है शुरू वाला से, और फिर ये मिला देना है, ये बन गया। फिर ये ऐसे है, ऐसे है, बीच में ऐसे खींच देना है। ये है शुरू में, इसको कर देना है, अंत में कर देना है। बीच वाले को बीच में कर देना है, किनारे वाले को यहाँ पे एकदम 1 में कर देना है, और फिर इसको मिला देना है। अब वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए, रोक लीजिए और पार लीजिए। ये बना आपका क्रिस्टल जालक है। ये फिगर किसका है बॉस? तो फिगर है क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक। तो देखा होगा जी मैजिक गेम जी, जो मिलाते हैं कलर, उसमें कई घन घन आपस में बनाते हैं जालक, यानी कई घन आपस में मिला, घन पे घन, घन पे घन, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घन मिला हुआ एकदम, तो बनता है क्रिस्टल जालक। देख लो, आगे घन, पीछे घन, घन घन, ऊपर घन, नीचे घन, पूरा भरा हुआ है। ये फिगर कैसा है? ये फिगर काल्पनिक है। ये कैसा फिगर है? तो बोलते हैं काल्पनिक फिगर है। इसमें गौर करना, जिसको हम कलर कर रहे हैं, यहाँ घन को हम रंग रहे हैं, ठीक है, घन को हम कलाई कर रहे हैं, जिसे तू समझ सके। घन इसमें के गो है, जिसको हम रंग रहे हैं वो घन है। ठीक है, केयर करो। देखो तो घन रंग आ गया ना, यानी एक गो आगे फिर पीछे, दो गो इधर है, दो इधर, दो इधर, ऐसा भरा हुआ है। यानी इसी का नाम है केमिस्ट्री में एकक कोष्टिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एकक सेल। एकक कोष्टिका हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसको लिखना है डिफिनेशन, क्या बोलेंगे? त्रिविम में नियत बिंदुओं का, चलो यहाँ लिखा जाए पॉइंट पॉइंट। त्रिविम में नियत बिंदुओं का, नियत बिंदु एकदम नियत रहेगा। त्रिविम में यानी 3D में, त्रिविम में नियत बिंदुओं का नियमित तंत्र, नियमित तंत्र मीन्स जालक, तंत्र मीन्स जालक है। त्रिविम में नियत बिंदुओं का नियमित तंत्र, जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर एक क्रिस्टल में, जिसके चारों ओर एक क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन कंपित करता है, कंपित करता है, उसे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। गौर करना,
पता है, एक पढ़ रहे केमिस्ट्री, ये जो फिगर बना है वो कण को मिलने से बना है। अब कण होता है 3 प्रकार के, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु माने अकेला, अणु माने शादी हो गया, और आयन माने आ गया बाल बच्चा, यानी चार्ज, प्लस और माइनस, प्लस तो बेटा, माइनस तो बेटी। ये रहा। अब गौर करना, क्रिस्टलीय ठोस के सबसे छोटे भाग को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ एकदम छोटा भाग है, ऐसा भाग बहुत सारा रहेगा। यानी कहने का अर्थ यहां हुआ कि यहां बोलेंगे एक लाइन में हम, क्रिस्टलीय ठोस के सबसे छोटे भाग को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक कहा जाता है, ठीक है ना। यानी क्रिस्टलीय ठोस बहुत बड़ा है, उसका सबसे छोटा भाग का ही नाम है क्रिस्टल जालक है। और बोलेंगे हम कि ये जालक जो है, जालक का जितना बिंदु है, जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु क्या कहलाएगा? जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। जालक स्थल कहलाता है, ठीक है ना। यानी जाली, जितना जाली गोल गोल बना हुआ है उसका बिंदु क्या है? जालक बिंदु है, केंद्र बिंदु हो गया, और किनारा क्या हो गया? जालक स्थल कहलाता है। और एक पॉइंट इसमें और है, बोलेंगे क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। यानी बोलेंगे हम सबसे लास्ट पॉइंट, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। ये रहा कुछ पॉइंट क्रिस्टल जालक का, ठीक है ना। ये सब पॉइंट थोड़ा लिख लो, थोड़ा समझ लो, सब यहाँ फिगर पार लो। तब चलते हैं किसके बारे में? एकक कोष्ठिका के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। लिडो खेला? लिडो, जो पासा लिडो का है उसी का नाम है केमिस्ट्री में एकक कोष्ठिका। यानी तुम एक रूम पर ये चैप्टर को तुम द एंड कर दोगे। तो चलते हैं, इसको लिखो और चलते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को चलने से पहले मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि जालक में जितने बिंदु हैं उससे जालक बिंदु कहते हैं, और एक होता है जालक स्थल। तो जाली कैसा? गोल गोल। मच्छरदानी कैसा? गोल गोल। देखते हैं, ये रहा हमारा परमाणु, गोल गोल आपस में अटैच रहेगा ये, ठीक है, ये आपस में अटैच है। ये लड्डू को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, आपस में अरेंज है, ये एकदम अरेंज आपस में है, एकदम ये अरेंज है। सब में एक केंद्र होगा, पक्का केंद्र होगा, सब में एक केंद्र है, सभी में एक केंद्र है। इसी का नाम है बिंदु, जालक बिंदु। इसका नाम क्या है केंद्र को? जालक बिंदु। बिंदु नाम की लड़की बन गया जालक बिंदु। ये है जालक स्थल, जो किनारे में है उसका नाम है जालक स्थल। चलो ठीक है, देख लिया हम लोग कि जालक बिंदु और जालक स्थल, बीच वाला बिंदु और किनारा वाला स्थल। इसके बाद चलने वाले हैं एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक के, देखो यही तो अंतर है जी, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को एकक कोष्ठिका कहा जाता है। एकक कोष्ठिका कहा जाता है। इसका फिगर रहा, ये घन का फिगर रहा, ठीक है। इसका फिगर थोड़ा ड्रा कर ले हम, जैसे होता है लिडो का पासा, वैसी फिगर रहेगा इसका भी। ये रहा फिगर एकक कोष्ठिका का। ये फिर किसका रहा? तो नामे है एकक कोष्ठिका, ठीक है।
यानी कहने का अर्थ हुआ कि एकक कोशिका आपस में मिला तो क्रिस्टल जालक मिला, और क्रिस्टल जालक आपस में मिला तो क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण हुआ। यानी यहां चलेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का छोटा भाग यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटा भाग का होगा तो उसका नाम पड़ गया क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। और इसका छोटा भाग यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एकक कोशिका, एकक कोशिका। यानी एकक कोशिका आपस में मिला तो क्या बना, क्रिस्टल जालक है, और क्रिस्टल जालक आपस में मिला तो क्या बना, एक क्रिस्टलीय ठोस बना। यानी बोलेंगे हम एकक कोशिका का आकार और वही आकार किसका होता है, क्रिस्टल जालक का होता है। एक छोटा सा घन मिलकर बहुत बड़ा सा घन बनाया तो आकार तो सेम रह गया। जो गुण होगा एकक कोशिका का वही गुण किसका होगा, क्रिस्टल जालक का होगा ना। सबका गुण समान क्यों समान होगा कि छोटा से बना बड़ा, तो जो गुण था छोटा का वही गुण उसका होगा। क्यों, घन 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 सब गुण एक समान है, एक समान सब है, बहुत बड़ा बन गया तो गुण भी समान होगा। और बोलेंगे एकक कोशिका, एकक कोशिका की कई संख्या आपस में मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। ये रहा एकक कोशिका की बातें। इसके बाद हम चलने वाले हैं एकक कोशिका का प्रकार। चला जाए एकक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। यही तो महत्वपूर्ण है जी। पहला का नाम है आध या अभाज, आध या अभाज एकक कोशिका, एकक कोशिका। इसी का नाम है प्रिमिटिव। नाम क्या है, प्रिमिटिव, ये बोलते हैं सिंपल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेकेंड नंबर में है केंद्रित एकक कोशिका। इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। दूगो है, पहला है आधी आभाज और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। इतना पहले आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, तब चलते हैं इसके प्रकार को डिफाइन करेंगे। तो अब चलते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो है आध या अभाज, आध या अभाज एकक कोशिका, एकक कोशिका, यानी बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। चले हम बोलेंगे एकक कोशिका का वह प्रकार जिसमें कण केवल कोना पर उपस्थित होता है उसे हम आध या अभाज एकक कोशिका कहते हैं। बताओ घन में कितने कोना, 8 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 कोना। अब 8 कोना पर स्थित कण है, अरे भाई पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो कण को आपस में मिलाकर काट छाट कर बनाया गया है एकक कोशिका। ऐसे नहीं बना है कि सर एक लकड़ी का लिए बना दिए फट सुना, तो लकड़ी का कण है ना, वही कण का आकार कैसा, गोलाकार, गोल गोल मिला के बनाया गया घन को, समझा। अब समझना है कि इसमें कण कहाँ कहाँ होगा, तो बोलेंगे एकक कोशिका या बोलते हैं एकक सेल, एकक कोशिका का वह प्रकार जिसमें कण केवल कहाँ होगा, कोना पर, जिसमें कण केवल कोना पर उपस्थित होता है उसे आध या अभाज एकक कोशिका कहते हैं। इसका चले हम फिगर, इसका फिगर चले हम, तो रुको चेंज किया जाए मार्कर। इसका फिगर चला जाए तो कुछ ऐसा फिगर होगा। ये रहा एकक कोशिका, ठीक है।
इसमें कोना के गिनना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 1 8 कोना। जिसमें कण सिर्फ कोना पर हो उसी का नाम है आधि या अभाज्य। सेकंड नंबर में है केंद्रित। केंद्रित एकक कोष्ठिका। चलो गौर करना चाहिए, हम क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार, एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें कण कोना के अलावा, कोना के अलावा अतिरिक्त जगहों पर, अतिरिक्त जगहों पर उपस्थित होता है उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी कोना पर तो रहेगा, फलक पे रहेगा, किनारा पर रहेगा और बीच में रहेगा, तो उसी का नाम है केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिगर देखा जाए, ये रहा फिगर एकक कोष्ठिका का, ठीक है, ये फिगर पार लिए हम, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर। बताना, ये रहा कोना, कोना पर कण है यानी परमाणु है, 8 कोना है, ये रहा कोना, ठीक है। फलक के कोई 6 गो है ना, 6 गो है, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 5 1 6 फलक। यहाँ रहा 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4, एक अगला तो 5, पिछला 6, ये है फलक। किनारा के रहेगा 12 गो, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 9 10 11 12, ये रहा किनारा। और बीच में क्या है, ई एकदम सेंटर में क्या है, तब बोलते हैं अंतः केंद्र है, जिसे बोलते हैं अंतः, क्या बोलते हैं, अंतः बीच में, ये रहा बीच में। गिन लो किनारा के गो है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, यही वाला हो गया 12, किनारा 12। तो कोना के अलावा और जगहों पर कण है तो उसी का नाम है केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। ये सब खेल लिडो के पासा के है, तो सब जानते हो। अब इसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी क्रिस्टल प्रणाली का अवधारणा। तब चलेंगे एकक सेल में परमाणु आयनों की संख्या, तो इसको नोट करिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलते हैं अब क्रिस्टल प्रणाली का अवधारणा। क्रिस्टल प्रणाली का अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। यहां चलेंगे हम, तो ये किस पे आधारित है, तो बोलेंगे अक्षीय कोण, अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण या अक्षीय दूरियां पर, दुनिया नहीं दूरियां पर आधारित है, आधारित है। चलो जी, अब पारना है फिगर एकक सेल का, ये रहा फिगर एकक सेल का, ठीक है। लिडो के पास आ, हमसे आज तक लिडो में कोई नहीं हारा है, ये रिकॉर्ड है। ये रहा फिगर, थोड़ा घुमा दे हम तो अच्छा रहेगा, थोड़ा फिर घुमा देते हैं जिसे समझने में आसानी थोड़ा हो, ठीक है। थोड़ा घुमा दें फिगर को हम, जिसे हम समझ सके बढ़िया से। चलो जी गौर करना, ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष और ये रहा जेड अक्ष, ये रहा अल्फा, ये रहा कौन बीटा, ये रहा कौन गामा। चलो अब इसमें अक्षीय दूरियां क्या होगा, तो ये पूरा मान लिए ए है, ए बी मान लिए हम, लंबाई चौड़ाई और ये रहा ऊंचाई। यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा और गामा क्या है, तो इसी का नाम है अक्षीय कोण। इसका नाम क्या है, अक्षीय कोण। अक्षीय कोण का इंग्लिश क्या होता है, तो बोलते हैं एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। और यहाँ पर ए बी और सी क्या है, तो इसको बोलते हैं अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां बोलते हैं। या
इसी का नाम है कोर लंबाई, या इसी का नाम है किनारा लंबाई। इन इसको बोलते हैं एक्सियल डिस्टेंस या बोलते हैं एज। कोर माने एज होता है, एज लेंथ, एज लेंथ है। और गौर करना, क्रिस्टल जालक टोटल 7 गो है, ठीक है ना, टोटल है 7 गो। 7 गो कहने का अर्थ हुआ कि 7 अभाज्य एकक कोष्ठिका है। पहला है घनीय, देखो हिंट्स कर दे रहे हैं, जो तुम्हारे बुक है ना एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी, जाकर देखना या पीडीएफ खोलना, मिल जाएगा तुमको। पहला हुआ घनीय, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर, भुजा सब बराबर, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। उसके बाद होगा सेकंड में द्विसमलंबाच, ए बराबर बी होगा लेकिन बराबर में सी नहीं होगा, और अल्फा बीटा गामा कितना होगा, 90 होगा। उसके बाद है विषम लंबाच, ए बराबर बी नहीं और बी बराबर सी नहीं, लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या होगा, 90 के बराबर होगा। चौथा है षटकोण, क्वेश्चन क्या है, ब्रेवे जालक, एकदम स्टार मार दे हम, बड़ी महत्वपूर्ण है ये। ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक एक साइंटिस्ट थे। ब्रेवे जालक किसे कहते हैं, इनके साथ हम बैठे थे, खाए पिए थे, मिले भी थे, इसने काम भी किया था बढ़िया सा। इसका उत्तर लिखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल प्रणाली में, जैसे बोलेंगे क्रिस्टल प्रणाली के कोई 7 गो है, सब नाम ले लेना, हम तुम लिखने के बाद लिखना है, तो हम चलेंगे क्रिस्टल प्रणाली में, क्रिस्टल प्रणाली में संभव विविधताएं, संभव विविधताएं की संग्रह को ब्रेवे जालक कहते हैं। ये पूछता है 2 मार्क्स में। देखना घनीय में कहाँ कहाँ होगा, आध पर होगा, फलक पर होगा, अंतर पर 3 गो होगा, फिर द्विसमलंबाच 2 पे होगा, फिर 3 2 5 6 ऐसी 14 गिनो तो पहले, 7 में सब दिया गया होगा दाएं साइड, संभव विविधताएं में टोटल 14 को दिया गया सब मिला के। तो हम बोलेंगे ब्रेवे जालक की संख्या, ब्रेवे जालक की संख्या कितना होता है जी, तब वो होता है 14 के बराबर। और बोलेंगे संभव विविधताएं की संख्या, विविधताएं की संख्या, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 14। और यहाँ पे है कि क्रिस्टल प्रणाली का प्रकार क्या होता है, यह संख्या, क्रिस्टल प्रणाली का प्रकार या बोलते हैं संख्या, ये होता है 7, क्या होता है 7। अब पूछ दे कि घनीय में ब्रेवे जालक की संख्या होती है, तब बोल रहा है घनीय में तो क्या होता है, आध पर, फलक पर और अंतः पर, तो क्या हो गया 3 गो, तो ऑप्शन आएगा 3, तो मार देंगे 3। ऐसे पूछ देगा कि क्रिस्टल जालक में ब्रेवे जालक की संख्या होती तो क्या बोलना है 14। अब किसी एक का नाम ले ले तो हम बोलेंगे एक एकक कोष्ठिका में, एक एकक कोष्ठिका में, देखो अब तुम्हारा खेल चालू हो गया। एक एकक कोष्ठिका में परमाणु, कॉमा, अणु या आयनों की संख्या, ये तुम्हारा अति महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान देना ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहला काम है जालक स्थल, लैटिस साइट बोलते हैं इसको हम लोग। उसके बाद चलेंगे हम संख्या, यानी कोना के गो है बताना है संख्या उसका। फिर यहाँ पे कण कितना साझा करेगा, साझा माने साझेदारी, कण साझा करना, और उसके बाद बताना है कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या। यही समझना है बहुत बढ़िया से, जो बच्चा ये समझ गया आगे उसे भार नहीं पड़ेगा, यही तुम्हारा मेन है। पहला जो है मेरे यार वो है कोना, कोना को बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्नर। बताओ एकक सेल में कितने कोना, यानी घन में कितने कोना, तब बोलते हैं 8 कोना, बोलते हैं ना। अब हमको मन है कि सर ये घन जो है ना, इसी जो घन है में 8 कोना है, और हम चाहते हैं कोना पे आए परमाणु, कोना पे क्या आए, परमाणु आए, परमाणु आए, परमाणु आए, परमाणु आए। अब बताओ जी हम चाहते हैं कि कोना पे परमाणु को लाने के बाद परमाणु को आपस में मिलाकर बनाना है घन, तो हम लोग काटेंगे, इतना जितना अंदर है काट लेंगे,
बाहर सब निकाल दें काट के हम। जब मिस्त्री उठाता है घर को तो गौर करना, जितना ईंटा दीवार से बाहर निकल रहा है काट के हटा दिया। तो हम यहाँ पे देखा गया है कि परमाणु का आकार कैसा, गोलाकार। अब कोना पे ला रहे हैं परमाणु को हम, तो जितना अंदर आया रहने देंगे हम, और जो बाहर निकल रहा है उसे काट कर हम अलग कर देंगे हम। एनसीईआरटी बुक में फिगर दिया हुआ है, देखो फिगर स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है ना, कि कैसे काट कर ना अलग किया गया है। तो कोना पर देखा गया कि एक कोना पर एक परमाणु का 8वां भाग अंदर, बाकी सब कहाँ, बाहर। तो एक कोना पर एक परमाणु का 8वां भाग अंदर, बाकी सब बाहर। तो 8 कोना है, 8 पर काटेंगे हम, तो 8 को मिलाओ, तो 8 मिलाकर हो जाएगा 8 गुना 1/8, कितने परमाणु, एक परमाणु। यानी काट काट के बना दिए हम, जब 8 को ना मिलाए हम तो बन गया एक परमाणु। कितने परमाणु, एक परमाणु। सेकेंड नंबर में है फलक, इसे हम बोलते हैं फेस। फलक के गो है, 6 गो है, 1 2 3 4 5 1 6। ये फलक थोड़ा स्पेस है, लाएंगे परमाणु को हम तो आधा अंदर और आधा बाहर हो जाएगा ना, अंदर बाहर। तो बताओ, यानी 1/2 अंदर हो गया एक फलक पे, 6 गो है, तो 6 गुना 1/2 कितना आएगा, पूरा मिला के 3 परमाणु। चले हम थर्ड में चले हम अंतः। अंतः क्या होता है, बड़ी। बड़ी क्या होता है, माने बीच। अब बीच में लाना है परमाणु, तो एगो लो और डाल दो, कटेगा नहीं, कटेगा, बीच में स्पेस है ना, बहुत बड़ा स्पेस है, इस केंद्र में स्पेस है, केंद्र में डालना है, डाल दिए हम। तो एगो है ये, एगो डाला जाएगा, तब बोल देंगे 1 गुना 1 कितना रहेगा, एक ही परमाणु। अब चलेंगे 4 नंबर में, किनारा। किनारा के गो होता है, इसे बोलते हैं एज। एज के होता है, तो एज तो 12 गो होता है। अब ये रहा एज, अब लाएंगे परमाणु को, तब काट के अंदर काट के बाहर, तो यहाँ होता है 1/4 अंदर और बाकी सब बाहर। एगो पर 12 गो है, तब 12 गुना 1/4 कितना आवेगा, 4 12, 3 परमाणु आवेगा। सबसे लास्ट में है जिसका नाम है अंत्य। अंत्य माने होता है इंड। इंड क्या होता है, इस फलक से वो फलक इंड कर गया, ये फलक से ये फलक इंड कर गया, ऊपर से गिरा तो कहाँ आवेगा, नीचे। तो के गो रहा, 2 गो रहा, और फलक कितना होता है, 1/2 होता ना है, 2 गो है, तो 2 गुना 1/2 कितने परमाणु, एक परमाणु। ये सब रहा तुम्हारा कि कोना पे कितने, कोना को मिलाओ आपस में तो कितना परमाणु होगा, तो 1 होगा। फलक पर 3 गो होगा, अंतः बीच में 1 होगा, किनारा कितना होगा, 3 गो होगा, और अंतः क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की ओर। चलो, पहला नंबर में है जिसका नाम है आध या अभाज। आध या अभाज एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी का एक और नाम है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, ACC। तुम्हारा बुक लिखता है कभी कभी ACC। तो हम आध या अभाज हम क्या सिखाए थे, आध या अभाज बोल दे तो कण कहाँ, सिर्फ कोना पर। तब बोलेंगे इसमें कण केवल कोना पर उपस्थित होता है। कण कहाँ, सिर्फ कोना पे। चलो जी, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर, एकक कोष्ठिका का फिगर ड्रा कर लिए हम लोग। इसमें कण कहाँ होगा, तो सिर्फ कोना पर होगा। ये रहा कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7 8, सिर्फ कोना पे रहेगा। अब यहाँ बोल दे ACC में कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या। बोलो कण कहाँ है, कोना पर। कोना के गो, 8 गो, तो 8 गुना 1/8 कितना आएगा, एक कण। क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल घनीय सेल में, बोर्ड में इसे लिखेगा, सिंपल घनीय सेल में कण की संख्या होती है, तो कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे हम। इसे नोट करिए, तब चलते हैं हम लोग आगे। सेकंड नंबर चलते हैं, सेकंड नंबर, सेकंड फलक है, तो हम क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय बोलेंगे इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूब। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम, FCC बोलेंगे, बोलेंगे ना। ध्यान देना,
आध या भाई सिर्फ कोना पर, एफसीसी लिए हैं तब फलक बोल रहा है, कोना दुलरुआ है, कोना सब में रहेगा। तो बोलेंगे इसमें कण, इसमें माने किसमें, एफसीसी में, इसमें कण कोना और फलक पर, कोना और फलक पर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कोना है दुलरुआ, कोना सब में रहेगा, खाली आध आवाज बोल देंगे तो सिर्फ रहेगा कोना पर बस। उसके बाद जो भी नाम लेंगे हम कोना सब में रहेगा। कोना रहा घर का छोटा बच्चा, जे पाएगा जे गोदी लेगा। ये रहा कोना, कोना पर भी कण रहेगा और कण रहेगा फलक पर, रहेगा ना, क्या फलक लिख रहा है, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, एक अगला और एक पिछला। ये रहा कोना और ये रहा फलक। अब बताना है एफसीसी में कण की संख्या, एफसीसी में कुल कण की संख्या या कण की संख्या, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव बोर्ड में। तो कोना के गो रहा 8 गुना 1/8 प्लस फलक के गो रहा 6 गो, तो 1/2 इसे लिखा दिए हैं, तो 1 प्लस 2 तिया 6, कितना कण आ गया 4। पूछेगा एफसीसी में कुल कण की संख्या होती है तो कितना मारना है 4। थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर, चलिए इधर हम थर्ड में है अंतः, तो हम क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित घनीय, इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, BCC। तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे इसमें कण, कोना क्या है दुलरुआ है, तो बोलेंगे इसमें कण कोना और अंतः पर ना, और कहाँ अंतः पर, अंतः पर उपस्थित होता है। देख लो फिगर इसका, ये रहा घन का फिगर, ये रहा घन, कहाँ कहाँ रहेगा, कोना और अंतः पे, अंतः माने बीच में। ये रहा कोना, कोना घर का छोटा बच्चा है, सॉरी कोना घर का छोटा बच्चा है, जे पाएगा जे उठाएगा, ये रहा अंतः, ये रहा कोना और ये रहा अंतः। जे पाएगा जे इसको लपड़ाएगा छोटा बच्चा को, देखा ना है, पूछेगा ए बी बताओ क्या अंतर है, ए बी में क्या अंतर है, नहीं बताएगा दूजा पर। बेचारा सोचता है कि शायद हम भी बड़ा होते हैं तो हमें कोई नहीं मारता, जे आता है जे मारता है, फुफेरा भाई ममेरा भाई, बाप माए बिठा कर पूछे, पूछ तो बेटा कितना पढ़ाई है, पूछे तो कितना पढ़ने तेज है, पूछा तो, अब पूछा पर ना हवा पढ़ने तेज, तब मारा ना घिस के हो रहा दूजा पर। मंदिर घंटी है, आएगा बजाएगा, सोचते हैं काले समाता है बगल में, खाली मारने आता है, तो वो है बच्चा, छोटा बच्चा है बेचारा का हालत खराब रहता है, जे पाएगा जे उसको मारेगा। अब यहाँ बताना है BCC में कण की संख्या, BCC में कण की संख्या बताओ। कोना के गो जी 8 गो, एक कोना पर 1/8, अंतः के गो एगो, तो एगो रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 कितना जाएगा 2 कण। यानी BCC में कण की संख्या कितना होता है 2 होता है। BCC में कुल कण की संख्या कितने होते हैं तो क्या बोलना है 2 होता है। 4 नंबर में है जिसका नाम है किनारा, किनारा केंद्रित घनीय, केंद्रित घनीय, इसे हम क्या बोलते हैं एज, EDG, एज सेंटर्ड क्यूब, इन शॉर्ट ECC। तो क्या बोलेंगे कोना है दुलरुआ, तो बोलेंगे इसमें कण, सेम चीज है, इसमें कण कोना और किनारा पर, कोना और किनारा पर उपस्थित होता है। ये रहा फिगर, ये रहा फिगर एकक सेल का, ठीक है, फिगर रहा, फिगर ड्रा कर लिए हम कोना और किनारा पर। किनारा के गो 12 गो, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 5 6 7 8, ये रहा किनारा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो। ये रहा कोना और ये रहा किनारा। अब यहाँ बताना है किनारा, किनारा केंद्रित घनीय में कण की संख्या, कण की संख्या बताओ जी। कोना के गो है जी 8 गो,
तो 8 गुना 1/8 किनारा के गो है 12 गो, तो 12 गुना 1 किनारा पर 1/4 ना, तो ये जगह 1 अब +3 कितना आएगा 4। क्वेश्चन पूछता है किनारा केंद्रित घनीय में कुल कण की संख्या होती है, तो क्या बोलेंगे 4। अब बोलेगा सर जी यहाँ पर आप ECC क्यों नहीं लिखे आप, तो देखते हैं क्यों नहीं लिखे हैं। जो चले हम केमा नंबर 5वां नंबर जो सबसे लास्ट है, इसका नाम है अंत्य केंद्रित घनीय। देखते हैं क्यों नहीं लिखे हम। 5वां नंबर क्या है, अंत्य केंद्रित घनीय, इसे बोलते हैं इंड सेंटर्ड क्यूब। ये क्या होगा, ये भी होगा ECC। अब दोनों सेम है ECC, एक है इंड और एक है एज। इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें कण कोना और अंत्य पर होता है, इसमें कण कोना और अंत्य पर होता है, अंत्य पर होता है ना जी। चलो ध्यान देना, फिगर देखा जाए, फीडर नहीं फिगर, ये रहा फिगर, तक धैया तय फिगर, ठीक है। कोना पक्का रहेगा, कोना तो भाई घर का दुलरुआ है, कुछ भी कर लो। तो जानता है कि घर में यदि छोटा बा है, या तो बनेगा या तो बिगड़ेगा, वही काम कर सकता है। बन गया तो बन गया, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। ये रहा इंड, यहाँ से यहाँ इंड कर गया, इसका नाम है कोना और इसका नाम है अंत्य। अब क्या सर ECC क्यों नहीं लिखे, यही हम डिटरमाइन कर रहे हैं। हमको यह बताना है अंत्य केंद्रित, अंत्य आदता होगा, अंत्य केंद्रित घनीय में कण की संख्या बताओ जी। कोना के गो जी 8 गो तो 1/8, और अंत के गो 2 गो तो 1/2। यहाँ आएगा 1 + 1 कितना आ गया 2। तुमसे पूछे क्वेश्चन हम कि ECC में कण की संख्या होती है, अब इसमें आया है 4 गो, इसमें आया है 2 गो, बोलो तू कौन मारेगा। ECC कहना उचित नहीं है क्योंकि दोनों में अंतर आ रहा है, एक है इंड तो एक है एज, इसलिए ECC हम नहीं बोलते हैं। इसलिए यहाँ नहीं लिखे ECC नहीं लिखे हम, यहाँ भी नहीं लिखे हम। क्या इसमें आ रहा है 2, इसमें कितना आ रहा है 4। हम इतना ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में हम काम कर चुके हैं। ये उस बच्चा के लिए हम पढ़ाए हैं जिस बच्चा को क्लास छूट गया था, कि जब अगले क्लास में आए ना तो ये थोड़ा देख कर आए और उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको आप देखिए और दोस्तों को भेजिए कि थोड़ा समझो पॉइंट को, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा यहाँ से है ना, तुम्हारा जो है ना कुछ अच्छे लेवल का तैयारी करवा रहे हैं हम। ये रहा बोर्ड लेवल का, अब बोर्ड लेवल में चलता है एक अच्छा लेवल, समझा ना। तो बने रहो, जब आएगा न्यूमेरिकल तो काम करेंगे JEE मेंस का न्यूमेरिकल, नीट का और नर्सिंग का, ठीक है। तो ऐसे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।